कहते हैं कि लत किसी भी चीज को हो, लेकिन हद से ज्यादा अगर होती है तो वह खतरनाक हो जाती है और इंसान को किसी भी कुछ भी करने को मजबूर भी कर देती है। कानपुर जिले से भी एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां फास्ट फूड की लत बच्चों को किस हद तक गलत राह पर ले जा सकती है। वही मैगी और बर्गर और पिज्जा की दीवानगी में एक 14 साल के लड़के ने ऐसा कदम उठाया कि उसके पूरे परिवार को शर्मसार कर दिया। जिले के काकादेव इलाके में रहने वाले एक होटल कारोबारी के बेटे ने अपनी फास्ट फूड की लत पूरी करने के लिए बहन की सगाई की सोने की अंगूठी बेचने की कोशिश की। नाबालिग लड़का शास्त्री नगर के सराफा बाजार में पहुंचा और व्यापारी अजय वर्मा को अंगूठी बेचने की बात कही। नाबालिग की उम्र, घबराहट और जल्दबाजी देखकर व्यापारी को शक हुआ। उन्होंने तुरंत ज्वेलर्स एसोसिएशन को सूचना दी। जब एसोसिएशन के सदस्य मौके पहुंचे और बच्चे से सख्ती से पूछा तो उसने अपने पहले झूठ बहाने बनाए, लेकिन बाद में किशोर ने बताया कि उसे मैगी, बर्गर और पिज्जा खाने की बुरी लत लग गई थी। पैसे खत्म होने पर उसने बहन की अंगूठी चुरा ली ताकि उसे बेचकर मनपसंद खाना खरीद सके। करीब आधे घंटे बाद उसकी मां दुकान पहुंची और बेटे की हरकत जानकर दंग रह गई। फास्ट फूड एडिक्शन की अगर बात करें तो ये एक नया फिनोमिना है जो तेजी से अब उभर रहा है। जैसे कि पहले हम ये सुनते थे कि गैम्बलिंग की आदत है, हम ये सुनते थे कि अल्कोहल एडिक्शन है, हम ये सुनते थे कि किसी भी प्रकार की ऐसी लत है जिसके लिए व्यक्ति कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तो कुछ वैसा ही अब एक नया सिंड्रोम बन के उभर रहा है कि भाई फास्ट फूड का एडिक्शन एक्चुअली होता क्या है इस मैकेनिज्म में कि लगातार फास्ट फूड कंजम्पशन के कारण शरीर में उस तरीके की नीड्स डेवलप हो जाती हैं, जो उसमें शुगर होता है, सॉल्ट होता है, उसमें और कंपोनेंट्स होते हैं, अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। तो हमारी जो टेस्ट बड्स होती हैं वो उस तरीके की चीज़ों की आदी हो जाती हैं। तो अगर हमारे सामने जिनका बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है, अगर उनके सामने थोड़ा सा सादा खाना आता है या इस तरीके का, तो उनकी जो टेस्ट बड्स होती हैं वो नीड्स को मीट आउट नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि फास्ट फूड के लिए या उस पर्टिकुलर खाने के लिए अंदर का जो क्रेविंग का मैकेनिज्म होता है वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है और उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी के लिए कई बार एक्सेप्शनल केसेस में इनसाइड ब्लॉक होने पर इस तरीके के जो है वो गलत तरीके के व्यवहार देखने को आते हैं। केसेस अभी कम है, लेकिन चूंकि अब ये बहुत ज़्यादा डिस्कस होगा और अब हो रहा है और लाइमलाइट में आ रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जल्दी हमें ये भी देखने को मिले कि इसको भी एक बीमारी की तरह साइकेट्री या मानसिक हेल्थ के जो कैटलॉग्स है उसमें शामिल कर लिया जाए। तो इसको काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए।